घर तेरा घर मेरा, खुशियों का हो तेरा, जाने जा। वेलकम फर्नीचर, जामतुल स्वालात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। मुस्तकीम भाई और मैं हम लोग तो 4 रोज़ से मुंबई में थे हाई कोर्ट में, और 28 अप्रैल 2022 को हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। कल पिटीशन नंबर मिल जाएगा और मुस्तकीम भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नंबर लग जाए। और मेरी लोगों से ये गुजारिश है, दरख्वास्त है तमाम महरूसीन के लिए, और दुआ करें कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन सब दाखिल की गई है जल्द से जल्द नंबर लग कर के रिहाई के मामलात हो। मेरे वालिद रिजवान भाई बैटरी वाले अवामी पार्टी के सदर, उनकी भी पिटीशन दाखिल की गई है। मेरी आवाम से बिलखुसूस शहरियान मालेगांव से दरख्वास्त है कि वो खुसूसी दुआओं में याद रखें हाई कोर्ट से रिहाई के मामलात जल्द से जल्द हो जाए। हम लोग की तो पहली कोशिश यही है कि जो लोग बन रहे हैं, ऐसा था कि 60 लोग बंद थे, उसमें मैं खुद भी था, उसमें से 28 लोग रिहा हुए, अभी भी 32 लोग हैं, लगभग 6ठा महीना चालू है, ईद का वक्त है। ऐसे वक्त में अपने ख़ानदान से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से, इनसे दूर रहने का क्या दुख होता है ये हम महसूस कर सकते। तो इसलिए हमारी खुद अव्वलियत यही थी कि ईद तक सभी लोग छूट जाएं। मगर कानूनी प्रोसीजर में इससे पहले ही बोला कि कभी कभी जुडिशरी इतनी सुस्त रफ्तारी से चलता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। मगर इंसाफ बहरहाल इस मुल्क में जुडिशरी से ही मिलने वाला है। अब जो लोगों की एंटीसिपेटरी हो रही है, ठीक है, वो भी भागे भागे इधर उधर रह रहे थे, उनकी भी एंटीसिपेटरी हो रही है। कानूनी प्रोसीजर है एंटीसिपेटरी का। ऐसा है कि यहाँ सेशन कोर्ट से किसी को एंटीसिपेटरी नहीं मिली, जिनको भी मिली सबको हाई कोर्ट से मिली। उसमें भी एडवोकेट महेंद्र को सबसे पहले हमने ही लगाया, और उसमें अतीक लोखंड वाले के लड़के को पहली इंटरिम बेल मिली, दानिश को। उसके बाद दूसरी बेल मिली 1-1.5 महीना पहले आज से मुस्लिम ढांडे को। वो वाहिद ऐसी बेल थी जो रेगुलर बेल हुई, जिसका फ़ायदा यहाँ दूसरे आरोपियों को भी मिला छूटने में। बाकायदा सेशन कोर्ट ने फाइंडिंग की, उनका वो किया कि यार ये बेल हुई है, क्योंकि वो रेगुलर बेल थी। उसके बाद कई लोगों की एडवोकेट महेंद्र के पास ही फिर सब गए, और अपने मालेगांव का एक वो भी है कि यार एक तरफ एक लाइन लग जाती। और एडवोकेट महेंद्र अपने अजीम खान के बहुत अच्छे ताल्लुक़ का है, मेरा खुद का भी बहुत पुराना ताल्लुक़ था, और वो अच्छा काम भी कर रहा, तो सब लोग उसके पास गए और एंटीसिपेटरी वहाँ से हो रही है। एंटीसिपेटरी का एक अपना कानून है कि 7 दिन में एंटीसिपेटरी की बेल अगर हाईकोर्ट में रखी गई है तो उसका नंबर लग जाता। मगर अफसोस की बात यह है कि रेगुलर बेल के साथ ऐसी कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है कि वो कितने दिन में लगेगा। वो 8 दिन में भी लग सकता, वो महीना 2 महीना भी लग जाता। अब शाहरुख खान का लड़का है अगर, तो 1 दिन में लग जाता। अब अपने तो शाहरुख खान के लड़के हैं नहीं कि 1 ही दिन लग जाए। तो जुडिशरी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो समझ बूझ लेना पड़ता। अब रेगुलर बेल अभी हम लोग कई लोगों की दाखिल करके आए, महेंद्र के पास भी दाखिल करे, हमने सीनियर काउंसिल भी खड़ा करे। उसमें नासिर किराना वाले की पहले से ही दाखिल थी, उसको विड्रॉल किए, और विड्रॉल करने के बाद यहाँ पर लाए। और बड़ा अफसोस की बात है कि उनकी बेल का नहीं होना, ये हम लोगों की भी समझ में बात नहीं आ रही। यार कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, चार्जशीट भी क्लियर है, मगर उसके बाद भी उनकी बेल नहीं हुई। जबकि उनकी कैटेगरी के दूसरे कई लोगों की बेल हो गई। 28 लोगों की बेल हुई, उसमें कई लोग जो चार्जशीट में जो रूल बताया गया वो उसी कैटेगरी के था। उनकी तो ना कहीं तकरीर थी, ना वो जुलूस में आए, वो सिर्फ हुसैन सेठ कंपाउंड में उनका फ़ोटो है, और वो वहीं से आकर वहीं से चले गए थे। इससे ज़्यादा वो कहीं नहीं थे, मगर उसके बाद भी उनकी बेल नहीं हो पा रही है। बड़े अफसोस की बात है। अभी उनकी भी बेल सीनियर काउंसिल की तरफ से रखे है। हमारे इमरान भाई बैटरी वाले हैं, ये भी उनके वालिद रिजवान भाई बैटरी वाले की बेल सीनियर काउंसिल से रखवाए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि यार 6 मई तक अभी कोर्ट चलने वाली है। उसके बाद वेकेशन, गर्मी की तातील की 1 महीने की छुट्टी है। अगर ये 6 मई तक कोई तारीख मिल गई
बस हाई कोर्ट में अभी सवाल ये है कि तारीख का रेगुलर बेल का मिल जाना ही जीत है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, सीनियर काउंसिल लगाने की भी यही वजह थी, मगर वक्त इतना कम है, इसमें आज मैं कोई बात नहीं बोल सकता कि 6 मई तक लग ही जाएगा क्या। अगर 6 मई तक नहीं लगा तो फिर मामला जून में चला जाएगा। कोशिश करना अपना काम है, कोशिश पूरी ताकत से कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि 32 लोग हैं अभी सेंट्रल जेल में, कि सभी लोग जल्द से जल्द छूट जाएं। कल वापस आयशा नगर के जो CR नंबर 76 है उसमें 3 लोगों की बेल कल रखे हैं। उसमें रईस रिजवी है, इमरान शेख है, अतीक सईद है। यहाँ पर सेशन कोर्ट में उसमें ईद का भी हवाला दिए हैं कि ईद का वक्त है, 6 महीने से ये लोग हैं। अजीम खान और उनकी टीम ने वो बेल रखी है। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुआ करे कि अगर कुछ चमत्कार हो जाए और वो लोग अगर यहाँ सेशन कोर्ट से भी अगर छूट जाएं तो एक कड़ी टूट जाएंगी। हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, हर तरफ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर या हाई कोर्ट में एक वकील के बजाय दूसरे भी वकील लगाए जाएं। इमरान भाई का भी और हमारा यही मशवरा हुआ था कि यार दूसरा कोई वकील लगाए, ताकि अगर एक वकील तारीख लेने में अगर कामयाब नहीं हो पाया तो कोई दूसरा हो जाए। ये सोच कर ही सब तरफ सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक एक जुडिशियरी सिस्टम को समझ कर काम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो भी फैसला होगा वो तो अल्लाह ही की तरफ से होगा। बस कोशिश करना अपना काम है।